नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे मुक्त रीति काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि घन आनंद अर्थात घनानंद और उनकी रचना घनानंद कवित पर। घन आनंद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। इनकी बहुत सी रचनाएं खोज में मिली हैं, जैसे इश्क लता, प्रेम सरोवर, प्रेम पद्धति, कृपाकंद, सुजान हित इत्यादि इत्यादि। इन्हीं सब रचनाओं को घनानंद ग्रंथावली के नाम से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने संपादित किया था। वास्तव में देखा जाए तो साहित्य जगत में इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ इनकी रचना सुजान हित या घनानंद कवित ही मानी जाती है। मिश्र जी ने घनानंद कवित का भी संपादन किया है। आज हम इसी की व्याख्या शुरू करेंगे। सवैया छंद किसे कहते हैं, पहले हम इस पर बात करते हैं। सवैया छंद की बात करें तो सवैया छंद एक वारणिक छंद है। इसमें कुल 23 वर्ण होते हैं। 7 भगण और अंत में 2 गुरु वर्णों का प्रयोग इसमें किया जाता है। 22 से 26 वर्ण तक के वर्णवृत्त सवैया के अंतर्गत ही आते हैं। सवैया शब्द का अर्थ होता है स्पाद। इसका चौथा चरण पहले पढ़कर और इसके बाद चारों चरणों को क्रमशः पढ़ा जाता है। कई विद्वान कवित छंद को भी इसके अंतर्गत ही रखते हैं। कवित में पहला चरण पहले पढ़कर और उसके बाद चारों चरणों को क्रमशः क्या है पढ़ा जाता है। अब हम बात करते हैं घनानंद कवित में संकलित पहले सवैये की, जो सवैया लिखा है श्री ब्रजनाथ जी ने। पहला सवैया यूं है कि नहीं महाब्रज भाषा परवीन और सुंदरतानी के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भिजियो हियो बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा परवीन सुछंद सदा रहे सो घन जी के कवित बखाने। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जाने। घनानंद की भाषा के विषय में यह प्रसिद्ध प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति के कर्ता है श्री ब्रजनाथ जी। इस सवैये में यह बतलाया गया है कि घनानंद की कविता का बखान या एप्रिसिएशन करने वाले में किन किन गुणों की या प्रवृत्तियों की आवश्यकता होनी चाहिए। जो गुण बखानकर्ता द्वारा कहे गए हैं वे सब गुण घनानंद में भी हैं। इस छंद में बखान करने वाले या भावक तथा कवि दोनों के गुणों को एक साथ दिखलाया गया है। तो शब्दों के अर्थ की बात करें तो नेही नेही शब्द का अर्थ होता है स्नेही, प्रेमी, और महा का अर्थ होता है अत्यंत। नेही महाब्रज भाषा परवीन और सुंदरतानी के भेद को जाने, यानी कि जो अत्यंत स्नेही हो, ब्रज भाषा में प्रवीण हो, दक्ष हो या ब्रज भाषा का जानकार हो, और सुंदरतानी के भेद को जाने, और इसके साथ साथ सुंदरता के या सौंदर्य के विविध भेदों को भी जानता हो, उसका भी क्या है पूरी तरह से जानकार हो। जोग वियोग की रीति में कोविद, श्रृंगार में संयोग और वियोग के विधि विधानों में पंडित हो, पारंगत हो, भावना भेद स्वरूप को ठाने, और इसके साथ भावना के विभेदों के स्वरूप को भी क्या हृदयगम कर सकता हो। चाह के रंग में बिजियो हियो बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, यानी कि चाहत के रंग में या जो प्रेम के रंग में अपना हृदय पूरी तरह से डुबो चुका हो, भिगो चुका हो, जो प्रीतम के मिलने एवं बिछुड़ने पर या भेंटने के लिए उतावला रहता हो। इसमें लिखा ना कि बिछुड़े मिले प्रीतम शांति न माने, जो प्रीतम के मिलने एवं बिछड़ने पर और बैठने के लिए उतावला रहता हो। भाषा प्रवीण अर्थात भाषा की विविध शैलियों या शक्तियों या फिर कहें कि वाग्योग के प्रयोग का पूरी तरह से जानकार हो। सुछंद सदा रहे, ब्रजनाथ जी आगे कहते हैं कि सुछंद सदा रहे अर्थात काव्य के पारंपरिक बंधनों को भी स्वीकार न करता हो। वही क्या है घन जी के कवित बखाने, और वही घनानंद के काव्य की प्रशंसा कर सकता है, उसके गुणों एवं विशेषताओं का मार्मिक उद्घाटन कर सकता है। इस छंद की जो प्रथम 3 पंक्तियां हैं वो कवि कर्म के संदर्भ में प्रयुक्त की गई हैं। चौथी जो पंक्ति है वो सहृदय या भावक के संदर्भ में प्रयुक्त की गई है।